जी तो स्टूडेंट्स वीडियो के सेक्शन में मैं आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स इस सेक्शन में आपको मैं डिटेल्ड अंदाज के साथ जो है वो आपको मैं एक अच्छा ऐसे जो है लैट में कैसे लिख सकते हैं ये बताऊंगा। साथ आपको ना मैं इसके कुछ इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि स्टूडेंट्स को एक तो ऐसे का पता चले कि ऐसे राइटिंग जो है उसके टोटल मार्क्स कितने हैं, उसकी ड्यूरेशन कितनी है हमारे पास, और चॉइसेस कितनी होंगी। और साथ ही साथ आपको मैं एक अच्छा ऐसे लिखने के गुर भी बताऊंगा, कुछ टिप्स भी बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक अच्छा ऐसे जो है लैट के पेपर में स्पेशली आप अटैम्प्ट कर सकेंगे। ये हमारी इस लैट की सीरियल का दूसरा लेक्चर है स्टूडेंट्स। इससे पहले ये ऊपर वाले लेक्चर में मैं आपको इसकी जो डिटेल्ड मार्क्स है ना वो आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ। ये थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू भी दे देता हूँ। और आपको हमारे इस ये जो लेक्चर 1 है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक भी आपके साथ क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। तो चलते हैं स्टूडेंट्स हमारे आज के टॉपिक की तरफ। याद रहे स्टूडेंट्स कि आपको ऐसे राइटिंग जो है ना 3 टॉपिक्स आपको गिवन होंगे। यानी लैट के पेपर में आपको 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे, आपके पास चॉइस होगी। यानी ये नहीं है कि आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, 3 टॉपिक दिए जाएंगे और आपने किसी एक ऐसे को अटेम्प्ट करना है। बाज़ बच्चे इस तरह करते हैं कि कैसे शुरू किया और बाद में उस ऐसे को देखा कि ख्यालात मुंतशिर थे या प्रॉपर नहीं थे, उसको कटिंग कर दी और कटिंग करके दूसरा ऐसे शुरू कर दिया। इससे स्टूडेंट्स एक बैड इंप्रेशन क्रिएट होगा। लिहाजा ऐसे अटैम्प्ट करने से पहले आपने पहले ही अच्छी तरह डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन सा ऐसे अच्छी तरह से आता है और आपने उसको अटैम्प्ट करना है। अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई कि 3 टॉपिक्स आएंगे, उनमें से आपने एक को अटैम्प्ट करना है। दूसरी बात यह है कि स्टेटमेंट आपकी जो ऐसे की है वो आपको दोनों तरह से दी जाती है। यानी आपको इंग्लिश में भी ऐसे दिया जाएगा और वही ऐसे यानी जो दिए आपको दिए जाएंगे 3, उनका उर्दू भी नीचे आपको दिया जाएगा। यानी स्टेटमेंट उर्दू में भी आपको दस्तियाब होगी। आप क्योंकि यू आर फुली एट योर ओन चॉइस कि आप चाहे तो ऐसे जो है उर्दू में अटैम्प्ट कर लें और चाहे ऐसे आप इंग्लिश में अटैम्प्ट कर लें, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। ऐसे का जो मार्क्स गिविंग स्टैंडर्ड है ना, आपको जिस बेस पे मार्क्स मिलने हैं वो ये नहीं है कि आपने उर्दू में अटैम्प्ट किया है या इंग्लिश में अटैम्प्ट किया है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील करते हैं। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं या एफएससी के स्टूडेंट्स होते हैं, सो दे हैव ए वेरी गुड लर्निंग कैपेसिटी, तो दैट्स वाई वो अंग्रेजी में अटैम्प्ट करते हैं। और जबकि एफ और आई कम का बच्चा चूँकि वो भी एलिजिबल होता है लैट के लिए 45% मार्क्स के साथ, तो उसकी ज़रा इंग्लिश का लेवल इतना अच्छा नहीं होता, तो दैट्स वाई ही प्रेफर्स टू अटैम्प्ट द पेपर इन उर्दू। तो आपको स्टूडेंट्स ये बात जहन नशीन कर लेनी है कि आपने स्टेटमेंट ऐसे की जो है वो दोनों आपको दी जाएंगी। आपने उसमें चाहे तो इंग्लिश में अटैम्प्ट कर लें और चाहे उर्दू में अटैम्प्ट कर लें। लेकिन मैं यहाँ एक अहम बात आपको बता दूँ, ये आपका जो पूरा सेक्शन है स्टूडेंट्स, ये 25 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का आपका ऐसे और 10 नंबर की आपकी स्टेटमेंट है, जिसे हम पर्सनल स्टेटमेंट कहते हैं। अगर आपने ऐसे इंग्लिश में अटैम्प्ट किया है तो पर्सनल स्टेटमेंट भी इंग्लिश में अटैम्प्ट करनी है। अगर आपने ऐसे उर्दू में सिलेक्ट किया है तो आपको पर्सनल स्टेटमेंट भी उर्दू में करनी है। ये आपने जहन में रखनी है ये बात। तो दैट्स वाई आप पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे दोनों को म्यूचुअली कंपेयर करके ना देखिएगा कि आप दोनों सवालात को कौन सी लैंग्वेज में अटैम्प्ट करने के लिए बेहतर पोजीशन में है। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, द कैंडिडेट हैज़ द ऑप्शन टू अटैम्प्ट द ऐसे आइदर इन उर्दू और इंग्लिश। स्टूडेंट के पास पूरी ऑप्शन है, पूरा इख्तियार है, कोई अटैम्प्ट करे ऐसे को या उर्दू में या अंग्रेजी में। देर इज नो कंपल्सन, कोई मजबूरी नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं किसी एक आपने इंग्लिश में अटैम्प्ट करना है या उर्दू में अटैम्प्ट करना है, नो। और फिर अब स्टूडेंट्स इसकी लेंथ अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं। मेरा दूसरा चैनल जो है प्रोफेसर जमील बेग के नाम से ऑलरेडी माशाल्लाह एग्जिस्टिंग है और वहाँ पे हम वीडियोस अपलोड करते रहे हैं। तो उसमें स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में ये मुझसे बात पूछते थे कि स्टूडेंट ऐसे की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट याद रखिए कि 200 वर्ड्स जो है ना ये आपकी प्रॉपर लेंथ है जो कि आपसे रिक्वायर की जाती है। 200 से कुछ 10 12 15 लफ्ज़ ऊपर हो जाएं, कुछ 200 से 4 5 लफ्ज़ कम हो जाएं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाज़ यूट्यूबर जो है वो स्टूडेंट्स को मिसगाइड कर रहे हैं खाम खाम में ही कि आपने एग्जैक्ट 200 ही रखना है। और भाई को आप मेटा के जरिए थोड़ा उसको जनरेट कर रहे हैं या चैट जीपीटी के जरिए आप थोड़ा उसको जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई लफ्ज़ों की कैद नहीं है कि 200 एग्जैक्ट ही होना चाहिए, ठीक है। को 5 10 लफ्ज़ ऊपर हो जाए, को 5 10 लफ्ज़ कम हो जाए, खैर है। हाँ, कोशिश करें कि 10 12 लफ्ज़ ज़्यादा ही हों।
तो लेस देन 200 वर्ड्स जो है विल क्रिएट द बैड इंप्रेशन, क्योंकि लेस देन जो 200 वर्ड्स हैं वो आपके लिए बैड इंप्रेशन क्रिएट करेंगे। कुछ बच्चे 100 लफ्ज़ों का लिखाते हैं, कोई 150 लफ्ज़ का लिखाते हैं, टाइम मैनेजमेंट उनसे नहीं हो पाती, वो उजरत में फिर उसको लिखते हैं, ख्यालात मुंतशिर कर देते हैं, इससे उनका फिर ना स्कोर कम हो जाता है 15 में से। तो 15 में से अगर आपने 14 स्कोर करना है या 13 स्कोर करना है या 12 स्कोर करना है, अच्छा स्कोर करना जाता है 12 से लेके 14, तो आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है। अब टिप्स क्या हैं स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने बता दिया कि आप उस ज़बान को, लैंग्वेज को चूज़ करें जिसके लिए आप कंफर्टेबल है। और ऐसे की प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स। अगर आपको हाशिया जो लगी हुई शीट, बात करते हैं वो हाशिया लगी शीट दे देते हैं, साइडों पे हाशिया लगा होता है जिसको मार्जिन लाइन कहते हैं, नहीं तो आप मार्कर से मार्जिन लाइन लगा लीजिए, कट हुआ मार्कर ले जाइए और मार्जिन लाइन जो है उसके साथ लगा लीजिए, दोनों साइडों पे अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन अच्छी आती है। देयर शुड बी नो कटिंग और ओवर राइटिंग, कोशिश करें कि कटिंग ना हो और ओवर राइटिंग भी ना हो, ठीक है, अच्छा नहीं लगता, मतलब सफाई प्रेजेंटेशन में मतलब बैड इंप्रेशन सा आ जाता है। और ड्रा मार्जिन लाइंस ऑन आंसर शीट विद ब्लू मार्कर इफ नॉट अवेलेबल, और याद रखें कि अगर जो मार्जिन लाइन अवेलेबल ना हो, खाली शीट हो, ब्लैंक शीट हो, तो आपने स्टूडेंट उसके ऊपर मार्जिन लाइन लगा लेनी है। अगर लगी हो तो वेल एंड गुड, आप फिर भी कोशिश करें कि वो मार्जिन लाइन के जो हाशिए प्रिंटेड होते हैं आप उनके ऊपर भी मार्कर से क्या एक मार्जिन लाइन ड्रा कर लें दोनों साइडों पे, ज़्यादा अच्छा है। फिर आप ब्लैक और ब्लू पॉइंटर इस्तेमाल करें, आमतौर पर ये कहा जाता है, वैसे तो ज़्यादा मैं जो रिकमेंड करूँगा, और ब्लैक और ब्लू का कम्बिनेशन आप ना भी इस्तेमाल करें तो खैर है, आप मार्कर का इस्तेमाल कर लें हेडिंग के लिए, ऊपर ऐसे की जो हेडिंग देनी है और मार्जिन लाइन लगाने के लिए, और ऐसे जो आपने अटेम्प्ट करना है वो आप ब्लू बॉल पॉइंट से अटेम्प्ट कर लीजिए। वैसे पॉइंटर आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर हेडिंग आप ब्लैक से दे लीजिए, हाशिया जो आप ब्लैक से लगा लीजिए, और जो है ब्लू से क्या ब्लू पॉइंटर से आप इसको लिख लीजिए। वैसे आपको वो वाली पेंसिल, इस बात ना पेंसिल स्टूडेंट्स ऐसी होती है देखने में है जो कि ना आपको बड़ा सूट करती है, यानी उससे आपकी राइटिंग अच्छी आती है, उसकी आपकी ग्रिप अच्छी होती है, और आपकी ग्रिप अच्छी होने की वजह से ना आप उससे आपकी राइटिंग बड़ी अच्छी निकलती है। तो आप क्यों ना एक ऐसा पेन या एक ऐसी पेंसिल जो है, खासकर कि ऐसा पॉइंटर जो है वो यूजेबल यानी फॉर्म में उसे ला के रख लें, उसे फ्लुएंट करके रख लें रवानगी, क्योंकि पेंसिल जब नई होती है तो उसमें ना बाज़ का वो रवानगी नहीं होती है। तो आपने अगर थोड़ी सी यूज़ करके उसको यूज़ किया हुआ यानी 25% यूज़ कर ले, तो वो फुल फ्लो में वो पेंसिल पर लिख रही होती है। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स आपका जो है फ्लो जो है बहुत अच्छा बनेगा, स्पीड आपकी अच्छी बनेगी, फ्लो अच्छा बनेगा, और राइटिंग आपकी अच्छी आएगी। तो ये आप तो स्टूडेंट्स एक बात तो आप ये ध्यान में रख लें। एक लास्ट थिंग जो है स्टूडेंट्स इस हवाले से आपको बता दूं, नॉर्मली ऐसे के 3 पैराग्राफ होते हैं, इसमें स्टूडेंट्स आपने घबराना नहीं है। मैं आपको इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियोस मेरी नेक्स्ट आएंगी सीरियल में आपको मैं चौथी जो हमारा लेक्चर होगा ऐसे के मतलब आपको एक मैं जो लेक्चर नंबर 4 आपके लिए मैं अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। उसमें स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि मैं एक पेज पे एक ऐसे लिखा हुआ, बल्कि एक नहीं 2 ऐसे लिखे हुए एज ए सैम्पल प्रेजेंटेशन के तौर पे कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे उसकी हेडिंग देनी, कैसे हाशिया लगाना है और कैसे पैराग्राफिंग करनी है, वो आपको इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो आप फिलहाल ये बात ध्यान में रख लीजिए कि 3 पैराग्राफ होते हैं जिसमें सारी बात इंट्रोडक्शन होता है, आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी नहीं है, एक पैरा आपने बनाना है, फिर आपने मेन बॉडी वाला पैरा बनाना, और जब मेन बॉडी वाला पैरा बनाते हैं ना तो वो पहले वाले जो पैरा आप अटैम्प्ट कर रहे हो तो उसको छोड़ देते हैं और नया पैरा आप स्टार्ट कर लेते हैं। और नया पैरा स्टार्ट करने के लिए आप पहली लाइन के अंदर आपको पता है कि 2-3 इंच का फासला जो है वो छोड़ के फिर आप लिखते हैं। इस तरह फिर कंक्लूजन जो है वो भी आपने ऐसे ही एक तीसरा पैरा बनाना है मेन बॉडी के बाद। ये 3 बड़े पैराग्राफ होते हैं एक ऐसे के अंदर, क्योंकि आपने चूंकि 200 नंबर का अटैम्प्ट करना है, कौन सा आप CSS का एक ऐसे अटैम्प्ट करने जा रहे हैं कि उसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ पैराग्राफ जो वो ज़्यादा हों। तो ये 3 ही आप पैराग्राफ ध्यान में रखिए, इसमें एक इंट्रोडक्शन है, एक मेन बॉडी और दूसरा कंक्लूजन है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ बच्चे क्योंकि आपको 2 घंटे का पूरा वक्त दिया जाता है जिसमें आपने 75 MCQs भी करने होते हैं, और बहुत से बच्चे उसके अंदर टाइम वेस्टिंग काफ़ी कर देते हैं। ये आपने नहीं करना, आपने ऐसे के लिए पर्सनल स्टेटमेंट के लिए टाइम निकालना है, एलोकेट करना है, क्योंकि इसके बगैर जब बास्कत गुजारा नहीं होगा आपका, मैं आपको बता दूँ। तो द कैंडिडेट जो है उसके पास टोटल 120 मिनट होते हैं, तो उसमें से कम 30 मिनट जो है ना आपने सेक्शन के लिए ज़रूर रखने हैं, जिसमें को 10-15 मिनट में आप अपनी जो है स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, और 20 मिनट में मेरे ख्याल काफ़ी हैं, या 25 मिनट जो है वो काफ़ी हैं आपके ऐसे राइटिंग के लिए। तो टाइम मैनेज के वाले से ये टिप्स जो है स्टूडेंट्स आप जहन में रखिएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह, उसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे जो है ना और मोस्ट रिपीटेड ऐसे जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।